जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ में लेफ्ट लॉबी लगातार उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से सीजेआई सूर्यकांत साहब एक के बाद एक कड़े और कठोर फैसले ले रहे हैं, यह लिबरल लॉबी को कतई रास नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। और अब आलम यह हो चुका है कि सीजेआई सूर्यकांत को इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल से एक अल्टीमेटम जारी कर दिया इन लोगों के खिलाफ में, जिसकी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। लिबरल लॉबी बुरी तरीके से थर-थर कांप रही है, क्योंकि यह डायरेक्ट सीजेआई सूर्यकांत से पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी उन मुद्दों पर इनमें देश को सर्वोपरि रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से फैसले लिए गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों को लेकर। घुसपैठियों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की तल्ख टिप्पणियों ने ऐसा हाल कर दिया इन लिब्रांडुओं का, जैसे ऐसा लगा कि घुसपैठियों के खिलाफ में ये बयान दे करके इनके भाई भतीजों के खिलाफ में सूर्यकांत साहब ने बयान दे दिया हो, उनके खिलाफ में तल्ख टिप्पणी कर दी हो। चलिए मैं विस्तार से पूरा मामला आपको बताता हूं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई सूर्यकांत ने अल्टीमेटम कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हम आपको हल्के में नहीं लेंगे और आपको बख्शेंगे भी नहीं। असल 2 दिन पहले एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी रोहिंग्या मुसलमानों और घुसपैठियों को लेकर। कहा यह जा रहा था, याचिका में यह मांग की गई थी कि जज साहब, जिन रोहिंग्या और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें कहां पर रखा जा रहा है, उनके साथ में क्या किया जा रहा है। बड़ी चिंता हो रही थी इन लोगों को। अपने देश के नागरिकों की चिंता नहीं है, घुसपैठियों की चिंता हो रही थी। तो उस समय आपको मैं याद दिला दूं, पहले भी बताया था कि सीजेआई सूर्यकांत साहब ने एक तल्ख टिप्पणी कर दी थी कि आपको घुसपैठियों की इतनी चिंता क्यों हो रही है, आप घुसपैठियों को लेकर इतने ज्यादा कंसर्निंग क्यों दिख रहे हैं। घुसपैठियों के साथ में तो घुसपैठियों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्या रेड कारपेट उनके लिए हम बिछा दें। तो सूर्यकांत की इस तल्ख टिप्पणी के खिलाफ में एक ओपन लेटर लिखा जाता है, और उस ओपन लेटर में जो रिटायर्ड जजेस और वकील साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो टिप्पणियां की गई है ना सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिर उस ओपन लेटर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तकरीबन 44 जजेस ने सीजेआई सूर्यकांत का फेवर करते हुए उस ओपन लेटर की धज्जियां उड़ा दी थी। अब मामला एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब क्या होता है कि सीजेआई सूर्यकांत जब कोर्ट के पटल पर पहुंचते हैं, तो वो सबसे पहले क्लास इन लिब्रांडुओं की ही लगाते हैं। सूर्यकांत साहब कहते हैं कि लोग हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर अननेसेसरी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बताता हूं कि हुआ क्या। पिछले हफ्ते सीजेआई और जस्टिस जय माल्या बागची की जो संवैधानिक बेंच है, वो एक मामले की सुनवाई कर रही थी, और उस समय सीजेआई साहब ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये रोहिंग्या कौन है जिन्हें सरकार ने शरणार्थी घोषित कर दिया है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने। बेंच ने यह भी कहा था कि अवैध रूप से देश में आने वालों का कोई भी कानूनी दर्जा नहीं होता और भारत उन्हें रखने के लिए बाध्य नहीं है। यह टिप्पणी दोस्तों इसलिए की गई थी कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उनके जो मौलिक अधिकार हैं, वो बार बार बड़ी चिंता हो रही थी, उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के साथ में घुसपैठियों जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ में आप सोचो हम रेड कारपेट बिछा दे, नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में बेंच ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति यानी कि घुसपैठिए के पास में कानूनी दर्जा नहीं है, तो वो देश में घुसपैठिया है। एक बार ये अवैध प्रवासी भारत में घुस जाते हैं तारों के नीचे से, सुरंगों के नीचे से, तो फिर वो भोजन, आश्रय और बच्चों की मदद के जो है अधिकार की मांग करने लगते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, देश के संसाधनों पर उनका पहले अधिकार है, अवैध प्रवासियों का नहीं। आप लोग समझिए, जो मैं कह रहा था वही कह रहा है सीजेआई साहब, कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा क्यों हो, उनके जो संसाधन हैं उनको घुसपैठिए क्यों छीन रहे हैं। यही बात सूर्यकांत साहब ने कही थी। अब यही चीज लिबरल लॉबी को बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगी, और जब तकलीफ देने लगी तो आलोचना करने के अलग अलग तरीके बना लिए। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट जो है डाल दी, ढेरों पोस्ट कर डाली कि ये क्या कर रहे हैं सूर्यकांत साहब, घुसपैठियों को लेकर के इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो अब सीधे सीधे सीजेआई सूर्यकांत साहब ने यह कह दिया है
कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, हल्के में नहीं लेंगे इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और बुरी तरीके से वो भड़क उठे, आग बबूला हो गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोहिंग्या घुसपैठियों के अधिकारों पर उठाए गए सवालों पर रिटायर्ड न्यायाधीशों और वकीलों ने उनकी आलोचना की थी और अब इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अदालत की कार्रवाई के दौरान वकीलों से सवाल पूछने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक वकील घुसपैठियों का पक्ष रखने के लिए आता है तो सीजेआई साहब उससे सवाल ना पूछें, यह चाहती है लिबरल लॉबी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी आलोचनाओं से वो डरते नहीं है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लेंगे। यानी कि आप आलोचना करते रहे, आपको हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जजों के द्वारा तथ्यों और बेहतर दलीलों को सामने लाने के लिए पूछे गए सवालों के आधार पर नैरेटिव बनाए जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कामों को वो गंभीरता से लेंगे। यानी कि जो लिबरल लॉबी में बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसके लिए? बड़ी हैरत की और शर्म की बात है, घुसपैठियों के लिए सीजेआई सूर्यकांत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उठापटक चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर की प्रक्रिया पर बवाल मचा हुआ था विपक्ष की तरफ से। जब सीधे सीधे एसआईआर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से, तो अब डायरेक्ट उनके ऊपर ही हावी हो रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों ये। पहले मोदी सरकार के ऊपर हमला होता है, उसके बाद में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, मोदी के साथ में गांठ साठ करके ये लोग वोट काटने में लगे हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दे दी कि चुनाव आयोग कुछ गलत तो कर नहीं रहा है, करिए, आपको अगर एसआईआर करनी है, काटिए नाम, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर फेंकिए। तो अब जब सीजेआई ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो ये लिबरल लॉबी पूरी तरीके से तिलमिला गई और ये डायरेक्ट सीजेआई सूर्यकांत पर अटैक कर रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप ऐसे घुसपैठियों पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। क्यों भाई, घुसपैठियों के खिलाफ में क्यों टिप्पणी नहीं कर सकते? तार काट के, तारों के नीचे से सुरंग बना करके हिंदुस्तान की सरजमी में घुस गए, दंगे में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी सेना के ऊपर अटैक करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। इन घुसपैठियों के खिलाफ में अगर सूर्यकांत ने यह कह दिया कि क्या रेड कारपेट बिछाएंगे इनके लिए, तो इसमें क्या गलत बोल दिया? जो रिटायर्ड जजेस जो ओपन लेटर भेजने लगे, जो वकील साहब ओपन लेटर भेजने लगे। इतना ही नहीं, यह भी सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारे देश में भी बड़े पैमाने पर गरीब लोग हैं, देश के संसाधनों पर उनका पहले हक है, ना कि इन तारों के नीचे से घुस करके आए घुसपैठियों का। तो जब हमारे देश के नागरिक जो है भूख से मर रहे हैं, उनके संसाधनों पर ये घुसपैठिए आतंकी कब्जा कर लें, उनके संसाधनों को खुद डकार जाएं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं छीन लिए जाएं, तो इसमें गलत क्या है? क्या सीजेआई सूर्यकांत ने गलत कहा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी गलत की गई? हालांकि सीजेआई सूर्यकांत को बैक करते हुए तकरीबन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 44 जजेस ने इस ओपन लेटर की मुखालफत की है और उन्होंने 5 तथ्य भी बताए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक जो है अर्जी दाखिल की थी, अर्ज किया था कि सीजेआई सूर्यकांत साहब, आप जो है कुछ जजों की या फिर कुछ अधिकारियों की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए जो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करके इनका पत्ता साफ करे। तो सूर्यकांत के खिलाफ में जो ये टिप्पणियां की जा रही थीं, खासतौर पर घुसपैठियों के मद्देनजर, इन टिप्पणियों के अगेंस्ट में सूर्यकांत साहब ने यह कह दिया कि हम इन टिप्पणियों से डरने वाले नहीं हैं और इन टिप्पणियों को हम लेट गो भी नहीं करेंगे। इनके खिलाफ में हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे। जो भी घुसपैठियों को फेवर कर रहे हैं ना, बिना किसी तथ्यों के, और घुसपैठियों को तो तथ्यों के आधार पर भी फेवर नहीं किया जा सकता। किसने इन्हें हक दिया कि हिंदुस्तान में घुस करके आप जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को छीन लें? जो सरकारी पॉलिसीज का उनको फायदा होने वाला है, आप फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के उन पर कब्जा कर लें। किसने आपको हक दे दिया? तो यह सूर्यकांत साहब ने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है। लेकिन हमारे देश में बैठी लेफ्ट लॉबी, पता नहीं इनको देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने में क्या मिलता है, पता नहीं कहां से इन लोगों को फंडिंग दे दी जाती है।
कि जाइए आप अपने देश के खिलाफ में बोलिए, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोपरि पद पर जो बैठा शख्स है उसके खिलाफ में जहर उगलने लगिए, उस पर जाकर के दबाव बनाने लगिए और घुसपैठ को डिफेंड कीजिए। आप सीजेआई सूर्यकांत को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आप मेरी अगर तमाम पुरानी रिपोर्ट्स देखें तो मैंने भी सवाल पूछे हैं, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है, घुसपैठियों की आती है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं जिनकी हमदर्दी घुसपैठियों के लिए जो है पैदा होने लगती है। इनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ में नहीं है जिनके संसाधनों पर इन घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन घुसपैठियों के साथ में हमदर्दी है। उनको उठा के गिरफ्तार करके अब उनके साथ में क्या किया जा रहा है, बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को। तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे डरता नहीं हूं, हल्के में नहीं लेना, फ्लावर मत समझना, फायर है सीजेआई सूर्यकांत। तो इसलिए अब लिबरल लॉबी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है कि अरे सीजेआई साहब तो आर पार की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, ये तो बीआर गवई के ठीक अपोजिट कैरेक्टर निकले। बीआर गवई तो मोदी योगी को धोते रहते थे, ये तो भाई लिब्रांडुओं की जो है ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। तो ये है सीजेआई सूर्यकांत के फैसलों का असर जमीनी तौर पर अब दिखने लगा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।